दोस्तों एक बार की बात है, एक पुलिस वाले के दो लड़के थे। वे दोनों ही बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। वे पुलिस वाला अपने दोनों बेटे से मिलने के लिए वहां पर आता है। फिर वे अपनी खेतों वाली ड्रेस पहन लेते हैं और वे कहते हैं कि भाई चलो अपने खेत में चलते हैं और वहाँ पर जाके हमें अपने खेत को भी जुताई करनी है। तो वे दोनों कहते हैं कि ठीक है भाई चलो। भाई उनका पिताजी उन्हें देखता रहता है और उसके बाद वे अपने दोनों बैलों को लेकर वहाँ पर खेत में जुताई करने लगते हैं। इतनी देर वहाँ पर उनके पिताजी आने वाले होते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ से चलो, अब बहुत देर हो गई है। इतनी देर में हम देखते हैं कि उनके पिताजी धीरे धीरे वहाँ पर चलकर आ जाते हैं। वे अपनी पुलिस की नौकरी पर से आ गए हैं। वे दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं। इतनी देर में उनके पिताजी वहाँ आते हैं। फिर उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम दोनों यहाँ पर बैठे हो धूप में, चलो घर पर चलो, घर पर चलकर थोड़ा खाना खा लेना, थोड़ा आराम कर लेना। इतनी देर में शामू कहता है नहीं पिताजी हम थोड़ी देर में चलेंगे, अभी थोड़ा काम रह रहा है खेतों में। पिताजी कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसे कर लो, लेकिन मेरे दोनों बालक बहुत मेहनती हैं। इतनी देर में उनका दूसरा बेटा कहते हैं कि पिताजी आप यहाँ से जाओ, हम थोड़ी देर में बस आने वाले हैं। वैसे भी खेतों में अब थोड़ा सा ही काम बचा है, हम उस काम को कर फटाफट अपने घर आ जाते हैं और आपको अभी बाजार में भी तो जाना। और इतनी देर में उनके पिताजी वहाँ पर धीरे धीरे चलने लगते हैं और वे दोनों अपने पिताजी को देखते हैं। उनके पिताजी सोचते हैं कि ये दोनों कितने मेहनती बालक हैं और वे धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। और इतनी देर में उन्हें सोचते लगते हैं कि मुझे अभी बाजार भी तो जाना है। और फिर इतनी देर में वे दोनों भी वहाँ से चल दिए होते हैं अपने घर की तरफ। वे सोचते हैं, वे कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी चलो यार, मैं तो पीछे ही रह गया, मुझे भी लेके चलो। वे कहते हैं कि पिताजी इतनी देर में घर पर पहुँच होंगे और हमें भी जाना है। वहाँ पर जाने के बाद हमें भी पिताजी का मानना पड़ेगा कि वे कहाँ पर जाने वाले हैं, बाज़ार पे हमें पूरे घर की रखवाली भी करनी है। फिर उनके पिताजी कहते हैं कि दोनों बेटा ध्यान से सुनो, मैं जा रहा हूँ, अभी बाहर जा रहा हूँ मैं बाज़ार में, तुम दोनों घर की रखवाली अच्छे से करना। और हाँ, यहाँ पर एक चुड़ैल भी आती है रात को, उससे बच कर रहना, वरना वो तुम दोनों को खा जाएगी। वैसे मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है, तुम दोनों उससे डट कर सामना कर लेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, तुम दोनों को बता रहा हूँ, तुम दोनों मेरे बेटे हो, मेहनती बहुत हो, अच्छे से। फिर वे दोनों कहते हैं कि पिताजी आप बिना डरे चले जाओ, हम दोनों इस घर का पूरे अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतनी देर में एक मैसेज आ जाता है, वे मैसेज पढ़ लेते हैं और उसके बाद वे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर एक चुड़ैल आने वाली है। ये पिताजी को कहते हैं कि पिताजी आप बिना डरे चले जाओ, हम दोनों घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपको कोई सुनने की नौबत भी। उन दोनों की बात सुनने के बाद उनके पिताजी को पूरा भरोसा हो जाता है और वे धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगते हैं। और वे सोचते हैं कि ये दोनों बेटे मेरे ख्याल तो रख ही लेंगे, फिर मैं ये कोई चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, मैं आराम से बेफिक्र होकर जाता हूँ। और फिर रात का टाइम हो जाता है। वे दोनों खाना खा लेने के बाद थोड़ा बालकनी में घूमते हैं। वे कहते हैं कि रमेश आज तो बहुत मज़ा आया घूमने में। वे कहता है कि हाँ सुरेश आज तो बहुत मज़ा आया हमें घूमने में भी और खेत में काम करने में। पिताजी तो चले गए हैं, वे कह रहे थे एक भूतली भी रहती है, उस भूतली को भी देख लेंगे, लेकिन मुझे सुरेश डर तो बहुत लग रहा है, मैं क्या करूँ। रमेश कहता है अरे भाई तू डर क्यों रहा है, मैं तेरे साथ हूँ ना, बस डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर कोई आता है तो हम उसे चक्कू से बहुत मारेंगे पिताजी को। और इतनी देर में हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी होते हैं। वे कहती है कि आज मैं तुम दोनों को खाए बिगड़ तो यहाँ से जाऊँगी नहीं, क्योंकि आज तुम्हारे घर की बारी थी, तुम्हारे पिताजी तो चले गए लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से खा कर ही जाऊँगी। वे दोनों बिना डरे उसका सामना करते हैं और उसके बाद वे दोनों अपनी जेब में से चाकू निकालते हैं और वे उसे मार और वे दोनों रमेश और सुरेश उसे चाकू से जोर जोर से मारने लगते हैं और उसको चुड़ैल वहीं पर बेहोश होकर